वल्लभ श्री हरिवंश। प्रियाजू का अद्भुत गौर वर्ण है। प्रियाजू ने नीलांबर धारण किया हुआ है। नीलांबर यानी कि नीले रंग की साड़ी धारण की हुई है प्रियाजू ने। उज्जवल शुभ्र मोतियों से उनके केशपाश सजे हुए हैं। उनके कोमल कजरारे नेत्र हैं। प्रियाजू अभी कुमार और किशोर की अवस्था के बीच की अवस्था में है, लेकिन सुंदरता पूर्णता स्पष्ट है। प्रियाजू का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत रूप है। प्रियाजू अभी पूर्ण किशोरी नहीं हुई है। सखियों ने अत्यंत सुंदर ढंग से प्रियाजू के केश राशि को सजाया हुआ है। प्रियाजू की नासिका के अग्रभाग पर मोती की एक नथ है। प्रियाजू का स्वरूप अत्यंत मोहक है। किसी को भी मोहित कर ले ऐसा रूप है हमारी प्रियाजू का, स्वामिनी जी का अत्यंत मनमोहक रूप। प्रियाजू मंद मंद मुस्कुराती हुई सखियों की ओर देखकर सखियों से कुछ बात कर रही हैं। जब प्रियाजू हंसती हैं तो प्रियाजू की दंत पंक्ति झलकती हैं। उनके अधरों पर लालिमा छाई रहती है। प्रियाजू के मुखमंडल पर लटे शोभायमान हैं। मुस्कुराती हुई प्रियाजू धीरे धीरे पधार रही हैं। सब सखियां संकेत वट के पास पहुंच गई। वहां पर पहुंचकर ये विचार होने लगा कि आज कौन सा खेल खेला जाएगा। तब ललिता जू ने कहा कि आज छुपन छुपाई का खेल खेलेंगे। लाडली जू छुप जाएंगी और हम सब उनको ढूंढेंगे। उसके बाद हम सब छुपेंगे और लाडली जू हमें ढूंढेंगी। इस प्रकार से क्रीड़ा आरंभ हो गई। लाडली जू छिपने के लिए उसी कुंज की ओर बढ़ी जहाँ पर पहले से ही लालजू छुपे हुए थे। वहाँ पर लालजू श्री जी के दर्शन के लिए तन्मय होकर बैठे हुए थे। एक अव्यक्त आकर्षण श्री जी को उसी कुंज की ओर खींच लाया। लाडली जू छिपने के लिए उसी कुंज में पहुंच गई तो अचानक लाडली जू की दृष्टि लालजू के ऊपर पड़ी। कमल नयन, इतना मनमोहक रूप कि कोटि कोटि कामदेव भी उनको देखकर मोहित हो जाए। इतना सुंदर रूप लालजू महाराज का। ऐसे श्याम सुंदर उपस्थित थे लाडली जू के सामने। अचानक नेत्रों से नेत्र मिल गए। वो जिन्हें पहले से ही देखकर मन आकर्षक हो रहा था। जन्मों जन्मों के बिछड़े आज मिल गए हों। ये प्रथम मिलन था लालजू महाराज का और लाडली जू का। प्रथम दृष्टि पड़ी लालजू की लाडली जू पर और लाडली जू की लालजू पर। नेत्रों के इस परस्पर मिलन ने दोनों पर ऐसा प्रभाव डाला कि लालजू सहम गए और लाडली जू ने सकुचाकर नीलांबर का घूंघट कर लिया। लेकिन लालजू ने तो लाडली जू के रूप का पान कर लिया था, उनके रूप को देख लिया था, लाडली जू के दर्शन कर लिए थे और उनके रूप के ऊपर लालजू महाराज मोहित भी हो चुके थे। उस एक पल में लालजू के हृदय में अपार प्रेम उमड़ पड़ा। प्रियाजू का रूप मानो कोई प्रेम जाल और लालजू का मन उस जाल में फंसी हुई मछली के समान हो गया, जिसे छूटने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। क्षण मात्र का दर्शन हुआ प्रियाजू के रूप का और प्रियाजू ने नीलांबर की ओट ले ली। लेकिन लालजू महाराज व्याकुल हो उठे। उनके हृदय में प्रेम का ऐसा प्रभाव उठा कि वो उसे संभाल ही नहीं सके और विकल हो गए और अंततः मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जैसे ही लालजू महाराज भूमि पर गिर पड़े तो लाडली जू बहुत डर गई। उन्होंने अत्यंत करुणा और प्रेममय दृष्टि से लालजू की ओर देखा। ये छोटा सा भाव था जिसमें लालजू महाराज प्रियाजू के रूप को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। उनके हृदय में जो प्रेम उमड़ता है वो उसको संभाल ही नहीं पाते। ऐसा रूप है हमारे लाडली जू का, महारानी जू का। राधा वल्लभ श्री हरि।